Hello, Namaskar, and I'm back with another question from ICI case study module. I hope you guys are following ये MCQ series. इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा, थोड़ा MCQ को क्रैक करने का तरीका भी आपको समझ में आएगा. Now each MCQ we will start by first reading the questions, but not the options. ताकि जब हम पैराग्राफ पढ़े हमें पता हो हम किस नजरिए से पढ़ेंगे. So he says, while computing total income of Mr. Ram, यानी पैराग्राफ में मिस्टर राम से मुलाकात होने वाली है और उनका टोटल इनकम शायद हमें निकालना पड़े. The income from residential and commercial units let out during the previous year will be taxed under the head. अच्छा जी, यानी उसने हमसे पूछा रेंटल इनकम कौन से हेड में जाने वाली है. तो मेरा पहला रिएक्शन होता है हाउस प्रॉपर्टी में जाने वाली, पर पढ़ना पड़ेगा. ओके. Then he says, what would be the tax treatment of vacant residential and commercial units held as stock in trade? अच्छा, अब स्टॉक इन ट्रेड वाला मेरे को सेक्शन अगर आप लोगों को नहीं याद है मैं याद करा देता हूं कि स्टॉक इन ट्रेड वाले जो हाउस प्रॉपर्टी होती थी, पहले एक बार लॉ दिमाग में चल रहा है मेरे, फटाफट पढ़ते समय. वेकेंट है, स्टॉक इन ट्रेड है, 31 मार्च 23 को है. क्या पूछ सकता है इसे? भाई स्टॉक इन ट्रेड है हाउस प्रॉपर्टी, तो अपने को याद था अगर हाउस प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड होती है और वो वेकेंट होती है तो ईयर ऑफ कंप्लीशन बोलो प्लस 2 इयर्स के लिए उसका हम एनुअल वैल्यू नहीं लेते हैं और 2 साल के बाद उसको हम लेंगे अंडर हाउस प्रॉपर्टी. तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो 31 मार्च 23 तक का बता रहे हैं तो शायद हमें चेक करना पड़ेगा 2 साल हो गए या नहीं हो गए. पर आगे चलते हैं. What would be the full value of consideration in respect of sale of units to Mr. Gaurav? यानी गौरव साहब भी मिलने वाले हैं, उनको सेल होगा कुछ. For the purpose of computing profits and gains from transfer of units, यानी full value of consideration पूछ रहे हैं. घर बेच रहे हैं, यूनिट्स हैं, तो मेरे दिमाग में चल रहा है फुल वैल्यू के लिए यूनिट्स के लिए 50C है और स्टॉक इन ट्रेड ऊपर पड़ा तो कहीं ना कहीं 43CA पूछेगा. चलो दिमाग में सेक्शंस लोड कर लिया. अभी क्या क्या ध्यान रखने हैं. Assume 1 lakh was paid in cash by Mr. Gaurav to Ram on 1/11 instead of by account pay bank draft. What would be the income chargeable under section in the hands of Gaurav? गौरव कौन था जिसको बेचा था, है ना? क्या था गौरव? टू मिस्टर गौरव. ओके, सो गौरव है, तो गौरव ने खरीदा है और उसने अकाउंट पे चेक से दिया. तो वो याद है डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली बात होती थी, चेक आ गया तो ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, और गौरव के हाथ में मुझे चेक करना पड़ेगा 56/10. So if you have your law absolutely clear in your head, just by reading the questions you know कौन से sections के बारे में ये पूछने वाले हैं. And before we start reading, we must get this clarity. अब we start reading. ये अंधेरे में तीर नहीं चला रहे बेटा, ICI का CA का पेपर है. You have to absolutely be focused and in your mind the section should be there while you're reading the paragraph. ऐसे नहीं कि शुरू होते हैं देखते हैं कहां तक पहुंचेंगे, उससे बात नहीं बनेगी. चलिए अब now we start reading. Ram Builders and Developers is the sole proprietary concern of Mr. Ram. अच्छा राम था और मेरे को भूल जाता बीच बीच में, एक बार जाके देख के आते हैं. उसने मेरे को राम की ही टोटल इनकम के बारे में बात करी थी. तो राम क्या है? बिल्डर है. चलो अपने को दिमाग में याद रखना, बिल्डर है. The main business of the concern is construction, development and sale of residential and commercial units. Okay. तो बिल्डर है तो उसका बेसिकली ये स्टॉक इन ट्रेड हो गया. राम के लिए स्टॉक इन ट्रेड है क्या? बिल्डिंग्स. बिल्डिंग्स आर स्टॉक इन ट्रेड, जो रेजिडेंशियल भी है कमर्शियल भी. राम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स डेवलप्ड अ प्रोजेक्ट नेम लग्जूरिया हेवन. अरे वाह. which has both residential and commercial units with its own funds. ये क्यों बता रहा है? अपने पैसे से, यानी लोन नहीं लिया. ओके. It obtained certificate of completion. It obtained certificate of completion with effect from 31st March 22, यानी 21-22 में आ गया. 21-22 ये जरूरी क्यों होगा? वो वेकेंट वाली प्रॉपर्टी के 2 साल के लिए शायद हो सकता है. फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर, यानी 21-22 अगर है तो 21-22, 22-23, 23-24 तक अगर ये वेकेंट रहेंगे स्टॉक इन ट्रेड, उनकी एनुअल वैल्यू पे टैक्स नहीं लगेगा. ठीक है. राम सोल्ड मेजॉरिटी ऑफ हिज रेजिडेंशियल यूनिट्स इन द ईयर 22-23. However, around
50 residential units and 15 commercial units were held by him as stock in trade as on 31st March 23. You know, while you're reading, एक पूरी स्टोरी बन रही होनी चाहिए. आप सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो वो अक्षर डांस करेंगे. वो कौन सी पिक्चर थी? हाँ, तारे जमीन पर. वो आमिर खान जी बच्चे होते हैं ना, सामने अक्षर नाच रहे होते हैं. हमें वो नहीं चाहिए. हमें चाहिए कि एक स्टोरी बन रही है. आपके दिमाग में राम एक बिल्डर चल रहा है, शायद बिल्डिंग का एक पूरा आपको दिख रहा है, उसके स्टॉक इन ट्रेड है. अभी पता चल रहा है कि 30 रेजिडेंशियल यूनिट, 15 यूनिट उसके पास 31 मार्च 23 को उसके पास है, बिके नहीं है. ठीक है, कहानी होगी. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज अ स्लंप इन द रियल एस्टेट सेक्टर. In order to earn some income from these units, each word is important. Which unit की बात हो रही है सर? ये 30 और ये 15 जो बचे, बिके नहीं है. Ram incidentally let out some of the units held as stock in trade. लो जी, आगे ना बात, let out कर दिए हैं. अब जब इसने let out करे stock in trade वाले यूनिट्स, अपने दिमाग में चल रहा है यार ये कौन से हेड में जाएगा. चलो बता दो मुझे, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा या बिजनेस में जाएगा. देखो कितने बेसिक कॉन्सेप्ट पे आईसीआई सवाल डाल रहा हूं. ऑब्वियसली हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा. और क्या लेट आउट यूनिट के लिए भी ये 2 साल मिलते थे? नहीं, वो 2 साल सिर्फ वेकेंट यूनिट के लिए थे. द डिटेल्स ऑफ यूनिट कंस्ट्रक्टेड, सोल्ड एंड हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर गिवन बिलो. चलो, रेजिडेंशियल यूनिट्स टोटल 100 बनाए, बेच दिए 70, 30 रह गए. यूनिट्स लेट आउट ड्यूरिंग द ईयर आर 10. Units vacant during the whole of the year are 20. Actual rent per unit per month in respect of let out units mentioned in 5 इनका 10,000. So basically 10,000 into 12 into 10, ये मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी. और इसमें से 30% माइनस करेंगे. ठीक है. सिमिलरली 18,000 इंटू 12 पूरे साल का इंटू 5, ये भी मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी. इसमें से 30% माइनस करेंगे. कैलकुलेशन करते हैं अगर वो पूछेगा तो. और ये जो मेरे वेकेंट हैं, इनकी एनुअल वैल्यू विल नॉट बी टैक्सेबल, क्योंकि सर अभी 2 साल खत्म नहीं हुए. चलो एक बार मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है, आगे चलते हैं. देन ही सेज आउट ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट सोल्ड. अच्छा, जो बिक गए उनकी बात कर रहा है. यू हैव टू बी वेरी क्लियर. कौन से पड़े हैं उनका क्या कर रहा है, कौन से बिक गए उनका क्या बता रहा है. 5 residential units were sold to his friend Mr. Gaurav, who is also a real estate developer. You know, I read very slowly. जल्दी में नहीं पढ़ना, एक एक लाइन पे रुक जाओ. यहां पर राम ने अपने दोस्त गौरव को 5 रेजिडेंशियल यूनिट बेचे हैं. ओके, ऑन 15/2/23. ओके, 15/2/23, 22-23 में बेचे हैं. और 20 लाख ईच. ओके, 20 lakhs इज माई सेलिंग प्राइस इंटू 5 ईच है ना भाई. तो ध्यान से एक एक वर्ड, 100 lakhs के हो गए. द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल वॉज 23 lakhs. तो एसडीवी आ रहा है मेरा 23 लाख का. ओके, however the agreement of sale was entered into on 1/11/22. ठीक है जी, 1/11/22 को एग्रीमेंट का डेट है. अब बस क्या चेक करना है, अकाउंट पे चेक. ऑन विच डेट द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाज 22 लाख. अच्छा, तो यहां पर एसडीवी था 22 लाख का. मिस्टर राम रिसीव्ड 1 लाख बाय वे ऑफ अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट ऑन 1/11 फ्रॉम मिस्टर गौरव. चलिए एक बात क्लियर होगी कि इस डेट से पहले अकाउंट पे ही चेक से एडवांस आ गया. तो मतलब एसडीवी 22 लाख लेनी है और सेलिंग प्राइस है 20 और प्लस 10% अगर मैं कर लूं तो 22 हो गया. यानी वो विद इन रेंज आ रहा है. यानी स्टॉक इन ट्रेड है. स्टॉक इन ट्रेड में हमें क्या लेना पड़ता है, स्टॉक इन ट्रेड है ना ये रेजिडेंशियल यूनिट, तो 43 CA. तो यानी इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा मुझे 20 इंटू 5 लेना पड़ेगा, 100. तो मेरे हिसाब से ये सही हो गया. एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं चाहे. बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर. सो वी रेड द पैराग्राफ, अपने हिसाब से काफी सॉल्व कर लिया. अभी देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है.
फिर पढ़ते हैं, while computing total income, the income from residential and commercial units let out during the year will be taxed under which head? उसने इनकम निकालने को भी नहीं पूछा है, वो सिर्फ पूछ रहा है हेड ऑफ इनकम बता दे बेटा। और आधी दुनिया जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करके आती है वो स्टॉक एंड ट्रेड का रेंटल इनकम कहां ले जाएगी? बिजनेस में। पर अपने को पता है दैट शुड गो एज हाउस प्रॉपर्टी। चेक कर लें 7(1)(a) हाउस प्रॉपर्टी। ओके, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, गुड। नेक्स्ट, what would be the tax treatment of vacant residential and commercial units held as stock on 31st March? हमारा आंसर क्लियर है कि अभी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, 21-22 में बने थे, तो 22-23 और 23-24 तक इनका जीएवी निल होगा एज पर 23(5). अब आंसर ढूंढ लेते हैं कौन सा सही है। The vacant residential units would be deemed to be let out. टाटा, I am sure of my answer, therefore I am not going to read the options. The options are there to confuse me. I am there not to get confused. The vacant units, both residential and commercial, would be deemed let out and expected rent would be deemed as annual value as income for 23-24. Galat. The annual value of both vacant and residential units would be nil. अब समझ में आ रहा है, hence no income is chargeable for such units under the head house property. मुझे तो ये सही लग रहा है, पर लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। Vacant units held as stock in trade can never be deemed as let out at any point of time. गलत, तो ये मेरा आंसर है सी। तो 7.2 का एक बार चेक कर लेते हैं यार, सी है। I hope you are following this with me. You have to learn how to do this yourselves. What would be the full value of consideration in respect of sale to Gaurav for the purpose of computing profits and gains from transfer of the units? उसने नहीं बोला कि कैपिटल गेन्स निकालने के लिए क्या है, उसने बोला प्रॉफिट निकालने के लिए क्या है। तो मेरा आंसर ऑलरेडी आया हुआ था कि हमने 20 इंटू करा था, यही करा था हमने, या 100 लाख आ रहा है। आंसर क्या है देखें, 100 लाख। एक्सीलेंट। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट वन। Assume that 1 lakh was paid in cash by Gaurav on 1/11/22 instead of by way of account pay bank draft. What would be the income chargeable under section 56(2)(10) in the hands of Mr. Gaurav? Okay, let's go back. थोड़ा सा एक बार अपने माइंड को फ्रेश करते हैं। हाँ, तो वो कहता है जी कैश में हुआ, तो कैश में हुआ तो स्टैंप ड्यूटी इस दिन की नहीं लेनी है, स्टैंप ड्यूटी इस दिन की लेनी है। अब अगर आप ध्यान से नहीं सोच रहे हो, मैं बताऊं क्या करोगे आप बोलोगे यार 3 लाख का फर्क आ गया, तो गौरव ने परचेज करी है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो आप देखोगे 3 लाख 10% के बाहर है, तो 3 लाख इंटू 5 करके आप 15 लाख की इनकम निकाल लोगे। और अगर मैं जाके चेक करूंगा तो आपको 15 लाख का आंसर भी मिलेगा। ये देखो, पर क्या ये सही जवाब है? नो। व्हाई नॉट सर? Because sir, the most important part he's saying is कि Gaurav is also a real estate developer. And remember 56(2)(10) stock in trade पे नहीं लगता है, कैपिटल एसेट पे लगता है। छोटा सा पॉइंट है, क्लास में इतनी बार मैंने दोहराया, और देखो आईसीए ने उसके ऊपर केस स्टडी में डाला। So this my dear children is one of the very good points. I think आईसीए किस लेवल पे आपसे पूछ रहा, देखो nil, since 56(2)(10) is not applicable in this case. Why is 56(2)(10) not applicable? Because stock in trade पे 56(2)(10) नहीं लगता। मजा आया? I hope you are enjoying these videos. अगर कुछ अच्छा लग रहा है मुझे बताइए। If you want something similar to be done, please tell me and I shall come up with those videos for you. All the best बच्चों।